सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 20वें अभ्यास के प्रथम खंड को पढ़ेंगे। 19 अभ्यास पूरे कंप्लीट हमने पढ़ लिए। तो आइएगा शब्दकोश पढ़ते हैं। क त्रिवर्गः। त्रिवर्ग का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम। ये तीनों को जब कहना होता है एक साथ तो हम बोलते हैं त्रिवर्गः। त्र्यंबकः शिव, ये शिव का नाम है त्र्यंबकः। त्रिपुरारिः शिव, ये भी शिव जी का नाम है। त्रिपथगा गंगा। त्रिवेणी गंगा यमुना का संगम स्थान, जहां पर गंगा यमुना मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं त्रिवेणी। त्रिभुवनम तीनों लोक। दार स्त्री, दार का अर्थ है स्त्री। अक्षत, अक्षत का अर्थ है चावल। लाज खील। असु प्राण, प्राण प्राण। वर्षा वर्षा। सिकता रेत, जो रेत होता है मिट्टी का। समा वर्ष। अप जल। अप्सरस अप्सरा। सुमनस फूल। त्रिवारम 3 बार। तो ये आपके शब्द हुए, ठीक है। इनको स्मरण करना है। इसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं, दार, अक्षत, लाज आदि। इनके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। इसलिए इन पर विभक्ति वचन नहीं लगाया, केवल शब्दों को ही रख दिया बस, ठीक है। आगे नियम विशेष है इनके लिए। अब आइएगा ग विभाग में, देखिएगा। त्रिधा 3 प्रकार से, ये अव्यय की अव्यय है। घ अब विशेषण आ गए। त्रि 3, कति कितने। त्रयम 3। त्रयी, त्रयी का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है 3 और दूसरा अर्थ होता है 3 वेद, ऋक यजु साम, इनको भी त्रयी बोलते हैं। त्रिगुणः त्रिगुणा, ट्रिपल। त्रिविधः 3 प्रकार का, सरल अर्थ है, कोई परेशानी नहीं। तो अब ये आपको शब्द कोश याद करना है पूरा। और इसमें शब्द आए हैं जैसे जो राम के सदृश दिख रहे हैं, ह्रस्व अकारांत, वो पुल्लिंग है, उनके रूप राम के समान चलेंगे। और ये त्रिपुरारी, ये हरि के सदृश चलेगा। और त्रिपथगा, ये चलेगा आपका रमा के समान। और त्रिवेणी, इसका रूप चलेगा जी नदी के समान। और आपका ये त्रिभुवनम, ये नपुंसकलिंग है। आगे शब्दों के बारे में ये बताएंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है, बत का कोई इन्होंने बताया नहीं है। अब आइएगा व्याकरण क्या है इस अभ्यास के अंदर। व्याकरण विषय त्रि, एक तो त्रि शब्द का बताएंगे। बहुवचनांत शब्द, और कौन कौन से शब्द नित्य बहुवचनांत होते हैं उनके विषय में बताएंगे। विधिलिंग और
विधिलिंग लकार के बारे में बताएंगे, आत्मनेपद, और चर्त्व संधि, चर्त्व संधि भी इसमें पढ़ाएंगे। चलो आइएगा क्रमशः देखते जाते हैं। नंबर 1, त्रिशब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 41, तो पीछे जो शब्द रूप दिए हैं उसमें 41वां नंबर का ये है। मैं एक बार उच्चारण करके भी आपको यहां पर बतला देता हूं। त्रि, प्रथम पुल्लिंग के, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। नपुंसकलिंग, त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में केवल ऊपर के 2 विभक्तियों में रूप चेंज हुए हैं और सभी समान हैं। आइए स्त्रीलिंग, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। तो ये स्त्रीलिंग के अलग रूप हैं, इनको भी आपको स्मरण करना होगा। तो ये त्रिशब्द के मैंने आपको रूप बतला दिए, सरल हैं। अब आइएगा नंबर 2, सेव विधिलिंग आत्मनेपद। सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेया, सेवेवहि, सेवेमहि। ठीक है जी, ये हो गया। अब अन्य धातुएं जो आत्मनेपदी आई हैं उनके भी रूप चलाने हैं विधिलिंग में। तो उनके रूप चलाने के लिए हमें संक्षिप्त प्रत्ययों को जानना होगा। तो संक्षिप्त प्रत्यय कैसे जानेंगे? तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने दिखा दिया है, देखिएगा संक्षिप्त रूप भी। अच्छा लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, मिलान करते जाइएगा। एता, एतायाम, एरन, एथाः, एयाथाम, एध्वम, एया, एवहि, एमाहि। सरल है, कोई परेशानी नहीं है। बस धातु में जोड़ते जाइएगा, छुट्टी। संक्षिप्त रूप लगाकर लभ, स्पर्ध, दीक्ष आदि पूर्वोक्त धातुओं के रूप चलाओ, यही बात मैंने बताई थी। अभी तक जितनी भी आत्मनेपदी धातुएं आई हैं उन सबके रूप विधिलिंग में इन संक्षिप्त प्रत्ययों को लगा करके लिखना है, फिर उच्चारण करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, वेरी गुड। आइएगा, अब नियम है हमारे पास में। तो 3 नियम स्टार के हैं और एक संधि वाला है सिंपल। तो स्टार पहले देखते हैं। नियम 81 का दार, अक्षत, लाज को लाजा, असु, प्राण, इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। इनमें समझना है आपको। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि स्त्री को कह रहे हैं, परंतु शब्द का जो लिंग होगा वो क्या होगा? पुल्लिंग। जैसे दार शब्द है, दार शब्द का अर्थ होता है स्त्री, परंतु शब्द का लिंग क्या है? शब्द का लिंग तो पुल्लिंग है। और नित्य बहुवचनांत है, एक वचन में इसका द्विवचन में रूप नहीं चलता है, यही इन्होंने बताया है। ये आपको ध्यान रखना है, लेखन में भी आपको ध्यान देना है। देखिएगा, दाराः, अक्षताः, लाजाः, असवः, प्राणाः। ठीक है, सभी बहुवचन में हैं, कोई भी एक वचन द्विवचन में नहीं है। बहुवचन में सभी विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे, विभक्ति सभी में चलेंगे पर वचन बहुवचन में ही चलेंगे। इसका मतलब कितने रूप हुए इसके? 7 विभक्तियां हैं और संबोधन को मिला लीजिएगा तो 8 हो गई।
तो संबोधन में और प्रथमा में तो एक जैसे ही बनते हैं। तो क्या हुआ, केवल 7 प्रकार के रूप बनेंगे बस। आइएगा अब ख विभाग। अप, अप्सरस, वर्षा, सिकता, समा, सुमनस, इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। लो जी, इन शब्दों के नित्य स्त्रीलिंग में ही चलते हैं, चाहे किसी को कहें, चाहे पुरुष को कहें, चाहे किसी को कहें, रूप चलते हैं इनके स्त्रीलिंग में और नित्य बहुवचन में ही चलते हैं। अब देखिएगा, जैसे अप्सरस, वर्षा, समा, सुमनस, इनका कहीं कहीं एक वचन में भी प्रयोग मिल जाता है। ये अपवाद है, ये अपवाद है, परंतु अधिकतर तो ये बहुवचन में ही होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग। देखिएगा, आपह, अपह, ठीक है, ये आपह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, और जो अपह दिया है ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है। तो ये आपह, अपह, अप्सरसः, वर्षाः, सिकताः, समाः, सुमनसः, तो ये सभी बहुवचनांत रूप दिए हैं। ठीक है, जैसे सुमनस और समाह, समा का अर्थ क्या, साल होता है, सिकता का अर्थ रेत होता है, परंतु स्त्रीलिंग है, शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइएगा नियम 90। 3 से अष्टादशन तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 3 को जोड़ेंगे, 3, 4, 5, 6 आदि, कहां तक, 18 तक। ये बहुवचनांत ही है, बहुत सारों को कहते हैं इसलिए बहुवचनांत हैं, बस इतने ही तक हैं। आगे जो शब्द हैं उनको बाद में बताएंगे। तो ये शब्द क्या है, नित्य बहुवचनांत, और कति शब्द भी बहुवचनांत ही है। कति का एक वचन द्विवचन रूप नहीं चलता है। कति के रूप हैं कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम, कतिषु, सभी विभक्तियों में चला के दिखा दिए जी, कोई परेशानी नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है, कति शब्द नित्य बहुवचनांत ही है। अब आइएगा नियम का, अब नियम विशेष आ रहे हैं, नई नई बातों को बताने वाले नियम आ रहे हैं। आदरार्थे बहुवचनम, एक वार्तिक है, तो इसका अर्थ बता रहे हैं। आदर प्रकट करने में एक के लिए भी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी के प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं, तो जिसके प्रति हम आदर प्रकट कर रहे हैं तदवाची शब्द में बहुवचन भी कर सकते हैं। वो एक है तो भी बहुवचन भी कर सकते हैं और एक वचन भी कर सकते हैं, ये विकल्प दिया है। बस हम उनका आदर कर रहे हैं इसलिए चलो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं गुरवः पूज्याः, हमारे गुरु जी है, अकेले हैं पर वो पूज्य हैं, अर्थात तो हम उनको आदर देते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं गुरवः पूज्याः, मेरे गुरुजी पूज्य हैं। अर्थ इसका एक ही होगा, मेरे अकेले गुरुजी पूज्य हैं। इस प्रकार से आप अपने मन में जिसके प्रति आदर की भावना प्रकट करना चाहते हैं तदवाची शब्द में आप बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक होने पर, 2 होने पर भी। ठीक है, और एक वचन भी कर सकते हैं, 2 वचन भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। कहते हैं ख विभाग, अस्मदोद्वयोश्च, ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है, पर इसका अर्थ देखिएगा। आहम और आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। बहुत बढ़िया बात बता दी है। देखिएगा, ये कह रहे हैं कि आहम, आपको मालूम है अहम का अर्थ क्या है, मैं, अकेला। ठीक है,
और आवाम, आवाम का अर्थ क्या है? हम दो। अब देखिएगा, आपको देखना क्या देखना है, ये कह रहे हैं अस्मदो द्वयोश्च, कि अहम और आवाम, मैं अकेला हूं तो भी यदि विशिष्ट हूं, मैं विशिष्ट अपने आप को समझ रहा हूं, तो मैं अहम के स्थान पर वयम भी प्रयोग कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं जी? वयम। ठीक है, क्रिया भी बहुवचन आएगी फिर, ये भी ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से आवाम के स्थान पर भी वयम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, परंतु उस समय हम विशिष्ट हों तब। और एक वचन भी प्रयोग किया जा सकता है, द्विवचन भी प्रयोग किया जा सकता है, विकल्प कर दिया एक तरह से, ये मानिएगा। तो ये इसका यही है। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, और मैं जब अपने आप को विशेष मान रहा हूं तो कह सकता हूं वयम गच्छामः। उसका भी अर्थ यही है कि मैं जा रहा हूं, अर्थात हम जा रहे हैं, ऐसी अर्थ स्वयं में अकेले में बहुवचन की कल्पना करके प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, अब आपको प्रसंगानुसार देखना होगा कि कहीं पर अकेले के लिए भी बहुवचन लगा है और प्रसंग एक आ रहा है तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ये नियम आपको ये सिखला रहा है, मीन्स उसको चेक करना सही है या गलत है। आगे देखिएगा, ग विभाग, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, ये सूत्र है पूरा। कहते हैं जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। देखिएगा, जातिवाचक शब्दों में क्या प्राप्त होता है? एक वचन, जाति एक होती है, जाति समूह माने कई सारों को मिलकर के जाति बनती है, तो वो एक होती है। तो उसमें एक वचन की प्राप्ति थी, बहुवचन की नहीं थी, तो ये कह रहे हैं बहुवचन भी हो जाता है और एक वचन भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। इस सूत्र ने यही कहा, विकल्प कर दिया। कहते हैं ब्राह्मण पूज्य, ब्राह्मण जाति है एक, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनको बोलते हैं ब्राह्मण, तो एक वचन कर दिया और बहुवचन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण पूज्या। तो यहां पर ब्राह्मण पूज्या का क्या अर्थ है? जो ब्राह्मण जाति है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो पूजनीय है, वो अर्च्य है, अर्थात उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो जाति का ग्रहण है, तो एक वचन भी आ गया, बहुवचन भी आ गया, द्विवचन नहीं आएगा। घ, देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है। जो देश को कहने वाले शब्द होते हैं उनमें तो बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ये कह रहे हैं कहां? नगर का नाम या देश अंत में होने पर एक होगा। अब देखिएगा, नगर का नाम किसी नगर का नाम है, क्या है? नगर का नाम, और अथवा देश अंत में होने पर, अथवा देश शब्द किसी के अंत में है, तो वहां पर तो एक वचन ही होगा, वहां बहुवचन नहीं होगा। जैसे अब देखिएगा, देशवाची, देश अंत में नहीं है और नगर नहीं है, देश का नाम है। अहम अंगान बंगान कलिंगान विदर्भान गौड़ान व अगच्छम, इन देशों को मैं गया, तो सभी देशों के नाम है तो बहुवचन हो गया जी, ठीक है। परंतु क्या कहा? नगर का नाम है तो एक वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। जैसे आगे आ रहा है, अहम पाटलिपुत्रम अंगदेशम वा अगच्छम, तो पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र क्या नगर है, तो ये नगरवाची इसलिए एक वचन रहा। और अंग देशम, अंग के पीछे देश लगा दिया तो भी एक वचन हो गया, तो बहुवचन नहीं होगा। और देश नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अंगान, जो दिखा दिया पहले। तो ये बात आपको समझनी है। अब आइएगा नियम 92, अंतिम नियम है इसका, संधि सूत्र। खरिच सरल है, झलो माने वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म, इनको क्या होता है? चर माने उसी वर्ग का
माने क वर्ग है तो क वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, बाद में खर, माने बाद में खर का अर्थ हो गया जी वर्ग के पहले, दूसरे और श श स, ये बाद में हो तो तब होते हैं, नहीं होंगे। तो स्थानांतर तमा लग जाता है, इसलिए अपने अपने वर्ग का ही आदेश होता है। तो अब देखिएगा उदाहरण में सद प्लस कारः सत्कारः, ये है सद प्लस कारः। अब देखिए सूत्र घटाइएगा, क्या कहा इसने कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा ऊष्म कोई भी वर्ण हो तो ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता वर्ग का तीसरा है, ठीक है जी। और कहा बाद में वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला अथवा दूसरा अथवा श श स हो तो इसको क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। तो अब देखिए का वर्ग का पहला अक्षर है जी, खर में आ गया, तो इसके परिवर्ते इसको क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पहला हो जाएगा। पहला इसका कौन सा है, तो क्या बन गया, सत्कारः। बन गई बात, देयर नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिएगा अब आगे दूसरा उदाहरण है इनका, उद प्लस पन्नः उत्पन्नः, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। तो उद प्लस पन्नः आ गया तो पा आ गया, ये खर में आ गया, और द को क्या हुआ, ता, उत्पन्नः। इस संधि को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, स्मरण कर लेना है, ये बार बार प्रयोग आती है। तो आज की कक्षा में हमने इस अभ्यास की जो पठनीय सामग्री थी वो पढ़ ली, आगामी कक्षा में आपको होमवर्क देंगे, अच्छी प्रकार से इसको स्मरण कीजिएगा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।